Assalamu alaikum dear students. Today we will be discussing differences between serum and plasma. ये मेरे पास आप दो वायल्स देख रहे हैं, ठीक है। ये है सीरम, ठीक है। ये एम्बर कलर्ड होता है और ये हम क्लॉटिंग करने के बाद जो हमारे पास आता है वो होता है सीरम, ठीक है। ये ब्लड क्लॉट कर गया है, ठीक है। और ये देखें, ठीक है, इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स 258 फाइब्रिनोजेन वगैरह नहीं होते, ठीक है। इसको मोस्टली हम हार्मोनल टेस्ट, एंजाइम टेस्ट के लिए करते हैं, ठीक है। ये देखें, ये प्लाज्मा है, इट इज़ स्ट्रॉ कलर्ड, ठीक है। ये आप देख रहे हैं। और ये जो है ये WBCs और प्लेटलेट्स यहाँ पे बफी कोट बनाते हैं, उसके बाद ये RBCs बैठ जाते हैं, ठीक है। ये एंटीकोएगुलेंट डाल के हम करते हैं, ठीक है। ये क्लॉटेड उसमें होता है, क्लॉट हो गया होता है, ठीक है। और इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स, फाइब्रिनोजेन वगैरह सारा कुछ मौजूद होता है, ठीक है। ये देखें, और ये आपका सीरम है, ठीक है। और ये जो सीरम है इसको हम स्टोर कर सकते हैं फॉर मंथ्स एट 2 to ऑलमोस्ट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जो प्लाज्मा होता है इसको हम फॉर ईयर्स और 10 ईयर्स तक हम इसको स्टोर कर सकते हैं प्लाज्मा को, ठीक है। अब मैं आपको इन पे 16-17 डिफरेंसेस बताती हूँ, सो जॉइन माई लेक्चर। आज हम डिस्कस करेंगे सीरम और प्लाज्मा के डिफरेंसेस। सीरम जो होता है, जैसे मैंने आपको भी बताया, इसके अंदर कोई भी क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते और प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। सीरम जो होता है ये हम ऑब्टेन करते हैं आफ्टर क्लॉटिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। क्लॉट बन जाता है और ऊपर जो होता है वो सीरम आ जाता है जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं। और जो होता है प्लाज्मा, इट इज़ ऑब्टेन्ड बिफोर क्लॉटिंग, ठीक है। नीचे RBCs बैठ जाते हैं और बीच में बफी कोट आती है विच इज़ WBCs एंड प्लेटलेट्स, और ऊपर प्लाज्मा आ जाता है, ठीक है। जो सीरम होता है इट इज़ एम्बर कलर्ड और ये ज़रा ऑरेंजिश से येलो ऑरेंजिश कलर का होता है, ठीक है। और जो होता है हमारा प्लाज्मा वो होता है स्ट्रॉ कलर्ड येलो, लाइट येलोइश। अच्छा, सीरम जो होता है ये हम सीरोलॉजिकल टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, लाइक एंजाइम्स, हार्मोन्स वगैरह, ठीक है। और जो होता है प्लाज्मा वो हम यूज़ करते हैं ट्रॉमा पेशेंट्स के लिए और लिवर डिजीज़ में, ठीक है। सीरम को हम स्टोर करते हैं 2 to 6 डिग्री सेल्सियस पे और प्लाज्मा को -18 पे, ठीक है। सीरम होता है प्लाज्मा माइनस क्लॉट, ठीक है। प्लाज्मा में से क्लॉट निकाल दें तो सीरम बन जाएगा। और जो प्लाज्मा होता है वो है ब्लड विदाउट ब्लड सेल्स, ठीक है, यानी कि WBCs, प्लेटलेट्स और जो होता है हमारे RBCs, उनको निकाल दें तो वो निकल आता है प्लाज्मा। अच्छा जी, जो होता है सीरम इट कैन नॉट क्लॉट, क्योंकि वो ऑलरेडी ही क्लॉट बन के ऊपर सीरम अलग से आ रहा होता है, ठीक है। और जो प्लाज्मा होता है जब हम इसको एंटीकोएगुलेंट के बगैर रखें तो ये क्लॉट कर सकते हैं क्योंकि इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। सीरम के अंदर फाइब्रिनोजिन नहीं होता और प्लाज्मा के अंदर फाइब्रिनोजिन होता है, ठीक है। सीरम जो होता है ये लॉन्गर टाइम लगता है, इसको प्रिपेयर करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। और प्लाज्मा को इतना टाइम नहीं लगता, ठीक है। प्लाज्मा को इतना टाइम नहीं लगता है। और एंटीकोएगुलेंट्स जो होते हैं दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इट, ठीक है। और जो होता है हमारा प्लाज्मा उसके लिए हमें एंटीकोएगुलेंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। फैक्टर्स 2, 5 और 8 जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं सीरम में और प्लाज्मा में वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद सीरम के अंदर हार्मोन्स, प्रोटीन्स, मिनरल, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, जबकि प्लाज्मा में वाटर, आयंस, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस और वेस्ट होते हैं। सीरम के डेंसिटी लिटिल बिट लेस होती है एज़ कम्पेयर टू प्लाज्मा, और प्लाज्मा की थोड़ी ज़्यादा होती है। और सीरम की शेल्फ़ लाइफ कम होती है, ठीक है। हम इसे ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं कर सकते, फॉर फ्यू मंथ्स हम स्टोर कर लेंगे मैक्सिमम, लेकिन प्लाज्मा को हम फॉर ईयर्स सेव कर सकते हैं, ठीक है। सीरम जो होता है लेस वॉल्यूम में होता है इन ब्लड, ठीक है। और जो प्लाज्मा होता है ये ऑलमोस्ट 55% हमारे ब्लड में होता है। और जो सीरम होता है इट कैन बी स्टोर फॉर मंथ्स, ठीक है। और प्लाज्मा को आप 10 ईयर्स तक ऑलमोस्ट सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो सीरम में जो होता है सीरोटोनिन वगैरह उसकी भी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है और प्लाज्मा में कम होती है, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू डिफरेंसेस विच यू शुड नो, दे आर ऑलमोस्ट 16-17 डिफरेंसेस, तो ये आपको आने चाहिए।